विपिन इस जगह पर एक माया जाल के अंदर फंस चुका था। एक जगह यहाँ जाएगा तो कुआं मिलेगा, तो दूसरी तरफ जाने पर उसको एक खाई मिल सकती थी। लेकिन विपिन ये सोच ही रहा था कि उससे पहले ही शक एक तलवार का वार सीधा उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उसी चीज को डोज करने के लिए जल्दी विपिन पीछे की तरफ एक कदम लेता है, लेकिन उसके साथ में ही उसका जो लबादा था वो वहीं पर ही फट जाता है। लेकिन उसके अगले ही पल यहाँ पर जो उसके गले के अंदर पहना हुआ पेंडेंट था वो बाहर दिखने लगता है और उस पेंडेंट के अंदर से एक जोरदार गर्म बाहर निकलने लगती है, वैंग। और जैसे ही उसके अंदर से वो चमक बाहर निकलती है तो उसके साथ में ब्लैक फिनिक्स जैसे उस चीज को देखता है तो उसके साथ में ही चा 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 यहाँ पर वो पूरी तरह से फट कर चार हो जाता है। ओह तेरी की, ये क्या देख लिया मैंने। और उसके साथ में ब्लैक फिनिक्स की तो पूरी तरह से रूह कांप गई थी। उसके ब्लैक फ्लेम्स अब ऐसे हो गई थी जैसे कि यहाँ पर अगर किसी ने फूंक मार दिया ना तो वही बुझ जाएगी। उसके साथ में शक जल्दी वो विपिन के पैरों के अंदर जाती है और उसके पैरों को यहाँ पर सहलाते हुए कहती है, मालिक मालिक मालिक, मैं आपका छोटा सा प्यारा सा डेथ सम्राट लिटिल चिक्की हूँ, मुझे मारोगे क्या आप, छोड़ दीजिए मुझे। उसके साथ में जैसे वो ऐसा कहता है तो वहीं दूसरी तरफ जो बाकी 3 गॉड किंग्स थे वो लोग यहाँ पर वहीं पे जम जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है हमारे साथ में, ये हमारे सम्राट कैसी हरकतें कर रहे हैं। अरे सम्राट उठ जाइए वहां से, हमारी इज्जत बचाइए। आखिरकार आप ये हमारे साथ में क्या करना चाहते हैं। अरे हमारी इज्जत का फलूदा हो जाएगा, उसके सामने आप जाकर झुक रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उनको पता नहीं था कि अभी अभी उनका सम्राट यहाँ पर कर क्या रहा था। हे भगवान, अब क्या करें हम लोग। अरे हमें क्या मारना है या नहीं मारना ये तो बता दीजिए। यहाँ पर वो तीनों सोच विचार करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वो सम्राट कहता है, तुम्हारे इतने हिम्मत कि तुम मेरे मालिक के ऊपर अटैक करोगे। हाँ, तुम क्या वास्तव में इस जगह से अपना दिमाग खो चुके हो। हाँ, तुम्हें यहाँ पर क्या समझ में नहीं आता कि मैं अपने मालिक को बात कर रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि यहाँ पर इनको मारने के बारे में सोच रहे हो। अरे तुम्हारे दिमाग में कभी यहाँ पर कोई शांति की बात नहीं आती है क्या। तुम लोग यहाँ पर ऐसे बड़ी बड़ी हरकतें करते रहते हो। देखो मेरे मालिक कितने शांत है, उन्होंने मेरे ऊपर कुछ अटैक नहीं किया और तुम लोग बेशरमों की तरह यहाँ पर अटैक करने लगे हो उनके ऊपर। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो कि तुम उनको यहाँ पर मारने के बारे में सोच रहे हो। वहीं दूसरी तरफ बेचारे गॉड किंग्स पागल हो गए उसकी बात सुनने के साथ में। धत तेरे की, ये क्या चल रहा है। अरे यार, ये हमारे जो सम्राट है क्या वास्तव में इतने ज्यादा बड़े बेशरम है। वो वास्तव में इस जगह पर क्या उनका सरक चुका है। इस जगह पर वो तीनों गॉड किंग्स सोचने से बिल्कुल रोक नहीं सके कि वास्तव में क्या उनके वह सम्मानित गॉड किंग इस जगह पर यहाँ पर पूरी तरह से पागल हो गए थे क्या। अरे सम्राट, क्या कर रहे हो आप। अरे क्या वास्तव में आप लोग हमें पागल बनाने की सोच रहे हो। अरे ऐसे बोल दो, अगर हमें मरना है तो क्यों आप हमें यहाँ पर झटका दे देकर मारना चाहते हो। वैसे यहाँ पर इन्होंने तो पहले हमारे पूरे महल को तोड़ दिया, उसके साथ में इतना सारा कांड कर दिया, लेकिन अब आप बार बार ऐसा कुछ करने लगे हो। प्लीज हमें माफ कर दो, हमें बख्श दो। यहाँ पर हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर उन तीनों गॉड किंग्स की ऐसी हालत थी ना, वहीं दूसरी तरफ विपिन और चूजा भी अपने सर को खुजलाने लगता है और अपनी तरफ देखने लगता है, ये क्या चल रहा है। अरे आखिरकार मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ये बंदा इतनी देर से तो हमें मारने के ऊपर लगा हुआ था, लेकिन अचानक से ये कैसे हो गया। और ये मास्टर, अरे मैं इसका मास्टर कब से बन गया। मेरा तो जो यहाँ पर चूजा है ना, वही मेरा पालतू जानवर है, तुम मेरे कब से पालतू जानवर बन गए। लेकिन अचानक से विपिन को कुछ याद आता है। उसको याद आता है कि उसका जो पेंडेंट था अभी अभी गर्म रोशनी के साथ में चमका था और उसके अंदर से वो रोशनी निकली थी, जिसके बाद में वैसा कुछ हुआ था। नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन जैसे विपिन यहाँ पर ये सारी बातें सोच ही रहा था कि उसके दिमाग के अंदर एक जोरदार शौक लगता है। क्या ऐसा मतलब ये है कि यहाँ पर ये इस पेंडेंट को जानता है। अगर इस पेंडेंट को जानता है तो इसका मतलब ये है कि ये प्रत्युषा को जानता ही होगा। इस जगह पर अचानक से यहाँ पर विपिन को कुछ याद आना शुरू हो जाता है। आखिरकार वास्तव में ऐसा कुछ हो सकता है। तो उसके साथ में यहाँ पर वो पूछता है, क्या तुम प्रत्युषा को जानते हो। तो वहीं दूसरी तरफ, क्या प्रत्युषा, वो कौन। वहीं दूसरी तरफ विपिन कहता है, अरे यही इस पेंडेंट की मालकिन जिसका ये पेंडेंट है। अच्छा, ये खून, ये खून क्या। आप तो शायद यहाँ पर सम्राट जोया की बात कर रहे होंगे, फेरी जोया की बात है ना, वही ना। तो वहीं दूसरी तरफ फेरी जोया। विपिन अचानक से यहाँ पर चौंक जाता है। अरे मैं तो प्रत्युषा की बात कर रहा था, लेकिन अचानक से उसको कुछ याद आता है। फेरी जोया यानी कि गॉड सम्राट जोया। विपिन को याद आता है कि अचानक से जो नाम यहाँ पर वो यूज कर रहा था, प्रत्युषा यहाँ पर कर उसको ढूंढ रहा था, तो उसके पीछे का कारण यह था कि किसी को भी इसके बारे में इसके लिए पता नहीं चला कि प्रत्युषा का नाम ही नकली था। क्योंकि एक बार प्रत्युषा ने खुद उसको ये बताया था कि ये मेरा नाम नकली है, केवल मैं इसका यहाँ पर यूज कर रही हूँ। लेकिन उसने आज तक उसको असली नाम नहीं बताया था।
लेकिन अब यहाँ पर धीरे धीरे पता चला कि वास्तव में ऐसा कुछ था। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वह फिनिक्स कहता है, आपको नहीं पता, वो तो यहाँ पर हमारी फेरी जोया है ना, जो यहाँ पर स्वतंत्रता के आकाश की सम्राट है। वास्तव में क्या आप उन्हें नहीं जानते? यहाँ पर वो उससे पूछता है, हाँ, स्वतंत्रता का आकाश। लेकिन जैसे यहाँ पर विपिन वह शब्द सुनता है तो उसके साथ में उसको यहाँ पर मेहुल की बातें याद आना शुरू हो जाती है। मेहुल ने यहाँ पर एक एक कर कर उसको सारे सारे नाम बताए थे कि यहाँ पर सम्राट कितने हैं और कौन सा सम्राट कौन से आकाश के ऊपर है। लेकिन लास्ट में जो यहाँ पर स्वतंत्रता का आकाश था उसी के अंदर वह सम्राट बचा हुआ था जिसके बारे में उनको नहीं पता था। और उसके बाद में विपिन ने दिमाग नहीं लगाया कि अरे भाई, अगर यहाँ पर उसी का नहीं है नाम तो तुझे यहाँ पर उसका पता तो लगा लेना चाहिए था। लेकिन वास्तव में इस जगह पर यह सब कुछ हो गया था। आखिरकार अब विपिन को सारी सारी कड़ियां महसूस होने लगी कि वास्तव में यहाँ पर स्वतंत्रता के आकाश की जो सम्राट थी वो उसकी प्यारी सी उसकी लव गर्ल, यहाँ पर जो उसकी लव बर्ड थी वो ही थी प्रत्युषा यानी कि जोया। वास्तव में इस जगह पर जोया विपिन विपिन तो यहाँ पर अभी से सपने देखने लगा था उस दिन के जिस दिन विपिन अकेला होगा और हमने में प्रत्युषा होगी। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर विपिन की प्रतिक्रिया देखने के बाद में जो यहाँ पर ब्लैक फिनिक्स था वो उसको बताता है, मुझे लगता है कि आपको कुछ ज्यादा नहीं पता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आगे आने वाली जो पूर्णिमा है ना, उस दिन यहाँ पर जो स्वर्ग अधीन सम्राट और जो हमारे फेरी जोया हैं उन दोनों के बीच के अंदर फाइट होने वाली है और ये एक डेथ फाइट होने वाली है, यानी कि इसके अंदर जीवन मरण के बारे में बताया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जैसे विपिन उसके बारे में सुनता है, क्या लड़ाई, वो भी यहाँ पर जीवन मरण की लड़ाई। विपिन का यहाँ पर पूरी तरह रूह कांप जाती है क्योंकि यहाँ पर विपिन को पता था स्वर्ग अधीन सम्राट कोई और नहीं मास्टर शेख थे और जोया उसकी प्रेमिका थी। आखिरकार ये कैसे हो सकता था? विपिन का दिमाग पूरी तरह से हिल गया था। और पूर्णिमा, इसका मतलब क्या था? 5 दिन, ये आगे आने वाले 5 दिन के अंदर यहाँ पर लड़ाई होने वाली थी। हे भगवान, ये चल क्या रहा था? आखिरकार वास्तव में इस जगह पर ये कैसा हो सकता है? तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर सम्राट ने बताया, हाँ, हमें भी नहीं पता कि ये क्या चल रहा है। बात कुछ ऐसी कि हम सभी सम्राट के बीच में लड़ाई होती है, वो नॉर्मल लड़ाई होती है, फ्रेंडली बैटल होती है, लेकिन यहाँ पर आज तक हम लोगों ने कभी भी ये मृत्यु और जीवन की मरण की लड़ाई नहीं लड़ी है। लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ पर जो स्वर्ग अधीन सम्राट और जो यहाँ पर हमारी फेवरी जोया है, उन लोगों ने अपने आप को इस लड़ाई के लिए तैयार कर लिया और उन दोनों ने इसके अंदर पूरी तरह सोचा हुआ है कि वह इस लड़ाई को जीवन और मरण के ऊपर ही खत्म करने वाले हैं। लेकिन जैसे यहाँ पर विपिन फिर से वो बातें सुनता है तो उसके साथ में उसकी रूह कांप जाती है। धत तेरी की, ये क्या चल रहा है? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं उनको यहाँ पर मरने नहीं दे सकता हूँ। मुझे वहां जाकर उनको रोकना होगा, क्योंकि वास्तव में इस जगह पर विपिन ऐसे कैसे उनको मरने दे सकता था। आखिरकार यहाँ पर उसे उनको रोकने के लिए कुछ तो करना होगा ही। लेकिन वही दूसरी तरफ यहाँ पर वो कहता है, लेकिन मालिक, बात कुछ ऐसी है कि मेरी ताकत इतनी ज्यादा नहीं है कि मैं आपकी वहां पर मदद कर सकूं किसी तरह से, और यहाँ पर अभी तो मेरी पूरी ताकत ही कमजोर हो चुकी है। मुझे नहीं लगता कि शायद हम लोग उनको रोक सकते हैं। तो वह विपिन अपना सर हिलाता है और उसी साथ में वो कुछ सोचने लगता है। लिंग लोंग आकाश के अंदर जब मैं गया था, जो वहां पर हुआ उसके बारे में शायद जोया को पता चल जाना चाहिए था, यानी कि मेरी जोया, मेरी प्रत्युषा को पता चल जाना चाहिए था। लेकिन उसको पता लगने के बाद वो वहां पर कैसे नहीं आई? ऐसा लगता है कि वो मेरे से मिलना नहीं चाहती है, या फिर यहाँ पर कुछ और ही प्रॉब्लम है। शायद वो इस लड़ाई की वजह से ही वो मेरे से मिलना नहीं चाहती हो। लेकिन आखिरकार ये कैसे और क्या था? क्योंकि वास्तव में अब यहाँ पर उसको पता चला कि जो प्रत्युषा थी वो मास्टर कॉन्टिनेंट के ऊपर केवल कोडेक्स के लिए गई थी। कोडेक्स जो मास्टर शेख द्वारा लिखा गया एक किताब, जिसके अंदर यहाँ पर उसके सारी चीजों के बारे में बताया गया था। वो उसकी एक ऐसी बुक थी जो यहाँ पर अंतरिक्ष और समय के ऊपर निर्भर किया करती थी। स्वर्ग का आदेश, यानी कि यहाँ पर वो कोडेक्स के अंदर की सारी जानकारियां को पता लगाना चाह रही थी, जिसका मतलब ये था कि केवल प्रत्युषा उस लड़ाई की तैयारी के लिए ही वहां पर मास्टर कॉन्टिनेंट के अंदर चली गई थी और उसी की तैयारी करने के लिए वो यहाँ पर रुकी भी थी। ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो प्रत्युषा है वो यहाँ पर मास्टर शेख को मारना चाहती है। लेकिन ऐसा क्यों? आखिरकार ऐसा क्यों कि यहाँ पर प्रत्युषा यानी कि जोया मास्टर शेख को मारना चाहती है? आखिरकार उनके बीच में ऐसी कोई सी दुश्मनी आ गई जिसकी वजह से वह लोग अभी अपने खून के प्यासे हो चुके हैं। अब मुझे केवल यहाँ पर उन दोनों के बीच के कारण का पता लगाना होगा कि दोनों आखिरकार अपने खून के प्यासे से कैसे हो चुके हैं। इसके लिए मुझे बहुत कुछ पता लगाना होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ब्लैक फिनिक्स विपिन को वहीं पर बीच में रोकते हुए कहता है, मास्टर, लेकिन आपकी जो ताकत है उसके हिसाब से
हम लोग नहीं रोक सकते हैं उनको। आपको इसके लिए पहले ही एक गॉड सम्राट बनना होगा, वरना आप यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वास्तव में वो बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं, इसी वजह से इस चीज को आपको सम्राट बनकर ही सुलझाना होगा। वहीं दूसरी तरफ, हाँ ये तुमने ठीक कहा, क्योंकि विपिन जानता था कि अगर वो यहाँ पर एक उच्च गॉड बनकर ही वहां पर चला जाता है या फिर गॉड किंग भी बन जाता है, तो उसके साथ में ही वो ये जानता था कि बातें कर कर तो उनके सामने कुछ होने वाला नहीं था। उसके लिए उसको वहां पर लड़ाई भी करनी होगी, उनको रोकने के लिए अपने पावर्स का भी यूज करना होगा, जिसके लिए उसे यहाँ पर मास्टर शेख और प्रत्युषा के बराबर बनना होगा। लेकिन ये कैसे करे, क्योंकि उसको 1 महीना हो गया था इस लेवल के ऊपर अटके हुए। यहाँ पर 1 महीने से यहाँ पर केवल वो सुप्रीम गॉड तक पहुंच पाया था, तो वो कैसे यहाँ पर एक गॉड किंग और गॉड सम्राट के ऊपर जा सकता था। ये उसके सामने एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी थी। तो वहीं दूसरी तरफ, मास्टर आप ऐसे तो नहीं, लेकिन वैसे जरूर पहुंच सकते हैं, क्योंकि आखिरकार आपके साथ में आपका ये डेथलेस सम्राट यानी कि लिटिल चिक्की यहाँ पर ही बैठा हुआ है, आपकी ये जरूर यहाँ पर मदद कर सकता है। तो वही दूसरी तरफ, हाँ ये सही कहा, विपिन को याद आता है कि लिटिल चिक तो उसके साथ में था, जो यहाँ पर डेथलेस सम्राट था, और यहाँ पर वही उसकी मदद कर सकता था, क्योंकि वास्तव में इतने ज्यादा पावरफुल बंदे के साथ में रहना उसके लिए अच्छा हो गया था। तो वहीं दूसरी तरफ, मालिक लेकिन इसके लिए मुझे यहाँ पर अपनी ताकत को वापस लेना होगा। इसके लिए हमें जल्दी से जल्दी यहाँ पर जो अंतरिक्ष का शहर है उसको ढूंढना होगा।